सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन 14.1 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ द गिवन टर्म्स। इन क्वेश्चंस का आपको इन टर्म्स का कॉमन फैक्टर निकालना है, ऐसा फैक्टर जो इस टर्म में भी है उस टर्म में भी है, ठीक है। सबसे पहले आता 12x, इसके फैक्टर कर लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू एक्स। कैसे करते हैं? 12 के फैक्टर आप ऐसे कर सकते हो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, ठीक है। 2 2 3 फैक्टर हो गया और एक्स भी इसके साथ में रख लोगे आप। ऐसे ही 36 के भी फैक्टर कर लेते हैं हम, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, एक बच गया यहाँ पे, 16 हो गया। 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से करें, 2 9 ज़ा 18, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 2 आपका 2 बार में आ गया, 3 आपका 2 बार में आ गया, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? देखो, एक तो ये 2 कॉमन हो गया, ओके, ये आ गया। एक कॉमन 2 ये भी है, ये आ गया। एक 3 कॉमन ये है, ये आ गया। कुछ और कॉमन है? नहीं, ये 3 है लेकिन यहाँ पे और 3 कोई है नहीं, यहाँ पे x है लेकिन यहाँ नहीं है। तो जो जो कॉमन थे वो आपने ले लिए। अब इनको मल्टीप्लाई कर दो तो ये बन गया आपका कॉमन फैक्टर इन दोनों का, ठीक है। अब सेकंड पार्ट का करेंगे, 2y को अगर पार्ट करके लिखेंगे तो 2y का 2 इंटू वाई होगा। ऐसे 22xy का लिखेंगे तो 22 को अगर फैक्टर आप करते हो तो ये 2 से 11 बार जाएगा और ये 11 से, मतलब 2 इंटू 11 रहेगा, 2 और 11, और यहाँ पे xy होना चाहिए था। x और y इन दोनों को भी आप साथ में लिख लो मल्टीप्लाई करके। अब इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? जो इस लाइन में भी हो इस लाइन में भी हो, क्या दिख रहा है? 2 दिख रहा है, 2 ले लिया, और y दिख रहा है तो y ले लिया, ठीक है। और 2y हमारा कॉमन फैक्टर आ जाएगा। ये 2 कॉमन था और ये y कॉमन है, कुछ और भी दोनों में कॉमन नहीं है, ठीक है। तो 2 ले लिया और y, ये 2y हमारा कॉमन फैक्टर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट आते क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट पे। 14pq का आप लिखोगे, 2 7 ज़ा 14, 7 से करोगे तो 2 इंटू 7 फैक्टर आ गया, 2 इंटू 7। p यहाँ पे p और q लिखा, इनको भी 2 बार लिख दो, p इंटू क्यू। ऐसी 28 p स्क्वायर q स्क्वायर है तो 28 के ही फैक्टर कर लेंगे। 2 से 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 14, 7 1 ज़ा 7। 2 इंटू 2 इंटू 7, 2 इंटू 2 इंटू 7। p 2 बार में है तो p को 2 बार लिखेंगे, q का स्क्वायर है तो q को भी 2 बार लिखेंगे। कॉमन क्या आ रहा है आपका? 2 आ रहा है, 7 आ रहा है, एक p कॉमन आ रहा है और एक q कॉमन आ रहा है, ओके। 2 7, एक p कॉमन है और एक q भी कॉमन है, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर हो गया 2 7 ज़ा 14 pq, ओके। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पार्ट। 2x का फैक्टर करेंगे, 2 इंटू एक्स। 3x स्क्वायर का करेंगे, देखो 3 तो 3 रहेगा, x स्क्वायर है तो x को हम 2 बार लिख लेंगे। ऐसी 4 है तो 4 का 2 इंटू 2 हम लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें तीनों में आपको चेक करना है, ऐसा नंबर जो तीनों में कॉमन हो। कुछ दिख रहा है 2 तीनों में है, 2 यहाँ है लेकिन इस वाली लाइन में नहीं है तो 2 कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ऐसी x इस लाइन में है, इस लाइन में, लेकिन इसमें नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कोई भी नंबर नहीं जो दोनों में कॉमन हो। जब दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं होता तो कॉमन फैक्टर क्या लेते हैं हम? 1। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट है 6abc। 6abc को अगर हम फैक्टर करेंगे, भाई 6 का तो आप जानते हो 2 इंटू 3 होता है, ठीक है। तो 2 और 3 फैक्टर आ गए इसके। abc को भी हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई करके। ऐसे हमारा 24 ab स्क्वायर, 24 के फैक्टर आपको आने चाहिए, इजी क्वेश्चन है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12 एंड 2 3 ज़ा 6। 3 से कर लेंगे, 2 2 2 3, 2 2 2 3 और ए बी स्क्वायर, मतलब a एक बार में है, b 2 बार में, तो ये एक बार में, b 2 बार लिख लिया, ठीक है। ऐसे 12 का भी करेंगे, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। 12 का नहीं आता तो आप ऐसे कर सकते हो, 2 से फैक्टर करो, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3। 2 2 3 इसका फैक्टर आ गया, ठीक है। और a 2 बार में है तो a को 2 बार लिख लो और b 1 बार में, ठीक है। अब इन तीनों में ध्यान से आप चेक करो कि क्या कॉमन है। देखो ये 2 तीनों में कॉमन है, समझ गए? ये आ गया। 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, तीनों में 3 है, ओके, आ गया। और क्या है जो तीनों में है? a है क्या? यहाँ है, यहाँ है और यहाँ, तीनों में a भी है,
तीनों में ए, सॉरी 2 है, 3 है, ए भी है तीनों में। क्या बी है? बी यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी और बी यहाँ पे भी है, ठीक है। बी भी आपका तीनों में है। तो 2 3 जा 6, ए भी आपका आंसर आएगा कॉमन फैक्टर। मतलब तीनों में 2 कॉमन है, 3 भी तीनों में आ रहा है और ए भी तीनों में आ रहा है। ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है और ए यहाँ भी है। ऐसे बी भी तीनों में आ रहा है, कुछ और कॉमन नहीं है तीनों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, 16x³ - 4x2, 32x। 16x को क्यू का जब आप करोगे फैक्टर, मैं बार बार फैक्टर इसलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, फैक्टर करने आ जाए। 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1। तो 2 आपका 4 बार में आ गया, x 3 बार में है, 4 2 × 2 हो जाएगा, x आपका 2 बार में है, ठीक है। माइनस भी आपको लगाना पड़ेगा। ऐसे 32 के फैक्टर करेंगे तो आप करके चेक कर लेना है कितने बार में आएगा, 5 बार में आएगा, ठीक है। और x एक बार में। क्या कॉमन है? 2 2 2, ये 2 कॉमन आ गया आपका, ठीक है। फिर एक और 2 कॉमन है तीनों में, ये भी हमने ले लिया। और क्या है? क्या और 2 कॉमन है? और है लेकिन इसमें नहीं है, इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है। लेकिन x यहाँ पे भी, x यहाँ पे भी और x यहाँ पे भी है। एक x आ रहा है, 2 2 और एक x एक ही बार है। यहाँ तो 3 बार है x, यहाँ 2 बार, लेकिन यहाँ तो एक ही बार है ना। तो जो अगर यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, तो ये एक 2 2 जा 4x आपका आंसर आएगा। 7th पार्ट में देखो 10pq, 10pq, 10 को हम लिखेंगे 2 × 5, आप फैक्टर कर सकते हो साइड में, और pq हम रख देंगे मल्टीप्लाई में। 20pr का हम लिखेंगे 20, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20 के फैक्टर कर सकते हो, ठीक है। 2 5 जा 10, 2 है ये, 2 2 5 हो गया, ठीक है। और pr आ गया 30, 30 के फैक्टर कर लो आप, 2 15 बार में, 5 3 से 5 बार में आ गया, 2 3 और 5 आ गया, ठीक है। और आर पी भी है। क्या कॉमन दिख रहा है बच्चों तीनों में? तीनों में 2 कॉमन है, ओके। क्या 5 कॉमन है तीनों में? यस, 1 2 3, तीनों में 5 कॉमन है, 5 ले लिया। क्या पी है तीनों में कॉमन? यहाँ है और यहाँ पे भी, बिल्कुल। तो आप इसको ऐसे लिख दो, 2 कॉमन है, 5 कॉमन है और पी भी कॉमन है। क्या क्यू कॉमन है? क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो क्यू आप नहीं लोगे। तो 2 5 जा 10, 10 पी आपका आंसर आ जाएगा कॉमन फैक्टर। 8th पार्ट देखते हैं, 3x² y²। 3 तो 3 ही रहेगा, x 2 बार में लिख लो और y आप 2 बार में लिख लो, ठीक है। ऐसी 10 है, 2 5 जा 10, x 3 बार में आ गया और y आपका 2 बार में आ गया। 6 2 × 3 आ गया। अब चेक करो क्या कॉमन है। क्या 3 तीनों में है? नहीं, 3 यहाँ है लेकिन इसमें नहीं है। क्या 2 तीनों में है? 2 यहाँ नहीं है, यहाँ है, तो नंबर में कुछ भी कॉमन नहीं। अब x में चेक करो। अब आप है ना यहाँ से ले लिया करो, यहाँ से x y ना लेके यहाँ से ज़्यादा इजी रहेगा। देखो x 2 है, x 3 है, x 2 है, तो यहाँ x 2 बार है, यहाँ 3 बार, यहाँ 2 बार। जो सबसे छोटा है ना उसको आप कॉमन ले लिया करो। सबसे छोटा क्या है? 2 बार है ना, तो x2 ले लो कॉमन। यहाँ y में देखो, y यहाँ 2 बार है, यहाँ 2 बार, यहाँ 2 बार, तो y कितने बार आ गया? 2 बार। ये आंसर है, ये ज़्यादा इजी है। देखो जैसे इसमें है, यहाँ p है, यहाँ p है, यहाँ p है, p आ गया कॉमन। q यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो सिर्फ p कॉमन है। तो कोई वेरिएबल जो p q होते हैं हम इनमें से हम चेक कर लेते हैं और नंबर को आप यहाँ से फैक्टर करके कर सकते हो। ओके, बात समझ में आ गई? अभी क्वेश्चन नंबर 2 करने वाले हैं। क्वेश्चन पढ़ो क्या लिखा है। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। इन एक्सप्रेशन को क्या करना है? आपका फैक्टर करना है, कॉमन लेके सॉल्व करना है। 7x - 42, तो ऐसा क्या है दोनों नंबरों में जो हम बाहर ले सकते हैं, जो जिससे दोनों डिवाइड होते हैं? देखो, क्या दोनों में x है? बिल्कुल नहीं है। क्या दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं? हो रहे हैं। ये दोनों नंबर 7 के टेबल में जाते हैं, तो 7 इनमें से हम बाहर ले लेंगे। जब 7 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? सिर्फ x बचेगा। -7 से इसको डिवाइड करो, कितने बार में जाता है 7 के टेबल में? 6 बार जाता है, तो 6 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मतलब अगर x
या y कोई भी कॉमन है तो आप बाहर ले सकते हो, नहीं कॉमन है तो आपको नंबरों को चेक करना है कि वो नंबर किस टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 7 से डिवाइड हो रहे थे इसलिए मैंने 7 ले लिया, यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ ये 6 बार में जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट 6p माइनस 12q। अब आपको देख रहा है कि भाई इसके अंदर p है, इसके अंदर q है, ना ही p कॉमन है ना ही q कॉमन है, ठीक है। अब नंबर पे आओ, ये 6 है और ये 12 है, दोनों किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 6 से डिवाइड हो रहे हैं। जब 6 हम बाहर ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, p बचेगा, माइनस 6 से कितने टेबल में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ठीक है। 2 और q, 2q बचेगा यहाँ पे। थर्ड पॉइंट 7a स्क्वेयर प्लस 14a। अब इनमें दोनों a स्क्वेयर है, यहाँ पे a है, तो दोनों में a तो है लेकिन हमें छोटा वाला कॉमन लेना है, मतलब जो छोटा a है हमें बाहर लेना है। नंबर में देखो दोनों नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 7 के टेबल में जाते हैं तो 7 आपने ले लिया बाहर। अब यहाँ से 7 आ गया बाहर, एक a आ गया, तो क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ a बचेगा। फिर प्लस लगा देंगे, इन दोनों में से a बाहर चला गया, और 7 से 14 कितने बार में जाता है, 2 बार में जाता है, तो 2 को आप यहाँ पे लिख दोगे। फोर्थ पार्ट -16z प्लस 20zq। अब दोनों पहले वेरिएबल चेक कर लो, यहाँ z है यहाँ z3 है, तो कॉमन क्या लेना चाहिए, जो छोटा वाला है, z हम ले लेंगे बाहर, ठीक है। अब नंबर पे चेक करो, यहाँ 20 है 16 है, दोनों किससे डिवाइड होते हैं, 4 की टेबल में जाते हैं ना, ठीक है। 4 ले लिया बाहर, 4 से कितने बार जाएगा, 4 बार में जाएगा। x तो z तो ले लिया आपने बाहर, अब 4 से इसको डिवाइड करो कितने बार में, 4 से जाएगा 5 बार में, ठीक है। अब यहाँ 3 में से एक z तो बाहर आ गया, कितने z बचेंगे यहाँ पे, 2 z बचेंगे, तो ये आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखो 20l स्क्वेयर m प्लस 30al m। अब दोनों में नंबर देखो, l यहाँ 2 है, यहाँ l 1 है, तो छोटा वाला l 1 लेंगे। m पे आओ, m यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो दोनों ले लेंगे हम 1 बाहर, ठीक है। अब नंबर पे चेक करो, दोनों नंबर किससे डिवाइड होते हैं, 10 से होते हैं, 10 से डिवाइड होगा 2 बार, ठीक है। यहाँ 2 आएगा, यहाँ से एक l चला गया बाहर, तो एक l बचेगा, m भी चला गया बाहर, ठीक है। सेम ये 10 के टेबल में 3 बार जाएगा, a बचेगा, और lm हम दोनों हमने ले लिया बाहर, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, दोनों में क्या कॉमन है बच्चों, x2 और x, तो छोटा वाला x लेंगे, y और y2 तो y लेंगे। दोनों नंबर में किससे डिवाइड हो रहे हैं, दोनों 5 से, 5 को ले लिया बाहर, ठीक है। तो जब 5 ले लिया बाहर तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ एक x भी ले लिया तो सिर्फ एक x बचेगा, क्योंकि 5 और y तो हमने ले लिया बाहर, ठीक है। अब इसकी बारी, 5 का टेबल 3 बार, x ले लिया बाहर, और y 2 में से एक बाहर आ गया, तो यहाँ तो एक y बचेगा ना, ऐसे कर लो। सेम यहाँ पे 7th पार्ट 10a स्क्वेयर माइनस 15b स्क्वेयर प्लस 20c स्क्वेयर। ये यहाँ a है, यहाँ b, यहाँ c, तो a b c में तो कुछ भी कॉमन है नहीं। नंबरों में ये तीनों नंबर जो है 10, 15, 20 ये 5 से डिवाइड होते हैं। 5 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे, a स्क्वेयर है अंदर, माइनस 5 का टेबल 3 बार, b स्क्वेयर पहले से ही है, प्लस 5 का टेबल 4 बार, और c पहले से ही है, c स्क्वेयर, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 7th पार्ट -4 स्क्वेयर प्लस 4ab माइनस 4c है। तीनों में क्या a है, बिल्कुल है, तो a ले लिया बाहर, स्क्वायर नहीं लेंगे, जो लेंगे छोटा वाला। क्या तीनों में 4 है, ले लिया, ठीक है, बाहर ले लिया, तो यहाँ से 4 आ गया बाहर, एक a आ गया, तो एक a बचेगा ना माइनस का, यहाँ पे 4 से डिवाइड कर लो इसको, 4 बाहर आ गया, a बाहर आ गया, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ b बचेगा। इन दोनों में क्या बाहर आया, 4 आया और a आया, क्या बचेगा यहाँ पे, सिर्फ -c बचेगा। x स्क्वेयर प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई स्क्वेयर जेड प्लस एक्स वाई जेड स्क्वेयर। अब बच्चों इन तीनों में ऐसा क्या कॉमन, देखो x2 है, यहाँ x1 है, यहाँ 1 है, तो 1 वाला हम कॉमन लेंगे, ठीक है, 2 वाला मत लेना। y1 है, y2 है, y1 है, तो 1 वाला लोगे। z यहाँ पे तीनों में है तो छोटा वाला लोगे। yz दोनों बाहर आ गए, x 1 आ गया तो एक x बचेगा यहाँ पे, z और x बाहर आ गए, y 2 में से एक बाहर आ गया तो सिर्फ y 1 बचेगा। x y दोनों बाहर आएंगे, z 1 का बाहर आ गया तो यहाँ पे 2 में से एक z बचेगा अंदर, ठीक है। सेम यहाँ पे
ए एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी एक्स वाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। ऐसा कौन सा नंबर है? क्या ए तीनों में है? बिल्कुल नहीं है। क्या एक्स तीनों में है? हाँ है, लेकिन एक्स हम लेंगे बाहर। वाई तीनों में है? बिल्कुल है, लेकिन हम लेंगे सिर्फ वाई। क्या जेड तीनों में है? तो जेड को कॉमन लेंगे। सिर्फ एक्स और वाई कॉमन है तो उनको लेंगे। वाई बाहर आ गया, एक्स एक बाहर आ गया, तो एक एक्स बचेगा यहाँ पे और एक वाई ए बचेगा, तो यहाँ पे वाई नहीं बचेगा। ठीक है, यहाँ से एक्स बाहर आ गया, एक वाई आ गया बाहर, तो यहाँ बी रह जाएगा और एक वाई। वाई दो में से एक बाहर गया तो एक बचेगा। एक्स वाई बाहर गया तो यहाँ सी बचेगा और यहाँ पे जेड अंदर रह जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम फैक्टराइज करेंगे। पहले इनमें आप चेक करो क्या कॉमन है। भाई बच्चों इनमें वाई तो कॉमन है नहीं, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे, तो एक्स हम ले लेंगे बाहर। इसमें से एक्स बाहर लिया तो यहाँ पे एक एक्स बचेगा, इसमें एक्स बाहर ले लिया तो यहाँ पे सिर्फ वाई बचेगा। ठीक है, और बीच में लगाएंगे प्लस, इसका काम खत्म। अब ये प्लस है तो प्लस लगाओ। इन दोनों में क्या कॉमन है? एक्स वाई तो कॉमन है नहीं दोनों में। कॉमन बोला दोनों के अंदर होना चाहिए वो चीज़। दोनों में क्या है? 8 ले लिया बाहर तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस यहाँ से भी 8 बाहर आ गया तो क्या बचेगा यहाँ पे? वाई। अब अगर ये दो नंबर हमारा सेम आ रहे हैं तो इसका मतलब हमारा क्वेश्चन सही हो रहा है। इन दोनों नंबर को एक ब्रैकेट में रख लो और जो आगे वाले हैं एक्स प्लस 8 इनको अलग ब्रैकेट में रख लेंगे हम। ठीक है, ये सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 2, 15xy माइनस 6 5y माइनस 2। अब इनमें बच्चों क्या कॉमन? देखो x कॉमन है, बिल्कुल है। y है, नहीं है, तो y नहीं लेंगे। 15 और 6 किसकी टेबल में जाते हैं? दोनों 3 के टेबल में जाते हैं। 3 के टेबल में कितने बार जाएंगे? 5 बार। ठीक है, और x तो बाहर ले लिया और y आपका बचेगा यहाँ पे माइनस 3 के टेबल में 2 बार। ठीक है, और x तो हमने बाहर ले लिया प्लस इन दोनों में कुछ भी कॉमन है? देखो ना y कॉमन है और ना ही दोनों नंबर किसी नंबर से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन हो जब कुछ भी कॉमन ना हो तो हम कॉमन क्या ले लेते हैं? 1, और अंदर जैसा नंबर है वैसा ही नंबर लिख लेते हैं। और ये दोनों नंबर आप देखो बिल्कुल सेम है। इन दोनों को एक ब्रैकेट में डाल दोगे और जो आगे के नंबर है 3x और +1 इनको अलग ब्रैकेट में लिख लोगे। ठीक है, थर्ड पार्ट, ax प्लस bx माइनस ay माइनस by। बच्चों इनमें क्या कॉमन है? आपको दिख रहा है x दिख रहा है ना। ठीक है, तो x बाहर चला गया, यहाँ a बचेगा, प्लस लगा देंगे जैसे लिखा ऊपर। यहाँ से भी x बाहर चला गया तो क्या बचेगा? सिर्फ b बचेगा। ठीक है, ये क्लियर। अब यहाँ माइनस हो तो माइनस लिखेंगे। इन दोनों में क्या कॉमन है? क्या दिख रहा? सेम y ले लिया बाहर, ब्रैकेट लगा लिया। बाहर अगर माइनस होता है तो अंदर नंबर जो भी रहेगा उसके साइन चेंज हो जाएंगे। मतलब y आपने बाहर ले लिया, यहाँ क्या बचेगा? a माइनस का बन जाएगा प्लस। y ले लिया आपने बाहर और यहाँ है माइनस b, तो माइनस b का प्लस b बन जाएगा क्योंकि माइनस बाहर हमने एक कॉमन ले लिया है। अब ये दोनों नंबर सेम आ गए, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिख लेना। क्या है? a प्लस b और x और माइनस y इनको हम आगे वालों को अलग ब्रैकेट में लिख देंगे। नेक्स्ट 15p³ प्लस 15 9q प्लस 25। अब इनमें से अगर इसमें हमें क्या करना पड़ेगा? इस नंबर को इसके साथ लिखना पड़ेगा और इस नंबर को इसके साथ लिखना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा इनमें क्या कॉमन है बच्चों? देखो p कॉमन आ गया और दोनों नंबर 5 के टेबल में कट रहे हैं। ठीक है, तो इसमें से p बाहर आ गया तो p यहाँ नहीं लिखेंगे, q लिखेंगे। और 5 के टेबल में 3 बार कटेगा तो ठीक है, 5 के टेबल में 5 बार कटेगा और p हमने बाहर ले लिया तो सिर्फ हम 5 ही लिखेंगे। 15 इनमें से कॉमन क्या है? 3 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। 3 के टेबल में 5 बार प्लस 3 के टेबल में 3 बार और q हमारा ऐसे रहेगा। ये दोनों सेम आ गए, इनको एक ब्रैकेट में लिख देना, जो आगे वाले हैं इनको एक ब्रैकेट में लिख देना है। लास्ट और 5th पार्ट है इस एक्सरसाइज का, z माइनस 7 प्लस 7xy माइनस xyz। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आप 1 ले सकते हो और नंबर एच डी जैसा है वैसे रहेगा। प्लस इन दोनों में x और y कॉमन दिख रहा है, बाहर ले लिया। xy जब बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? 7। xy बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? माइनस का z। अब ये दोनों नंबर क्या सेम आपको दिख रहे हैं? नहीं।
यहाँ z-7 है, यहाँ 7 - z है, तो इनको सेम करने के लिए मैंने ले लिया बाहर कॉमन, माइनस बाहर लेने से इनके साइन चेंज हो गए, 7 बन गया प्लस का और z बन गया माइनस का। अब दोनों हमारे सेम लिख रहे हैं, z-7, ये 7 - z है, ये भी तो 7 - z ही होगा, ये गलत लिखा हुआ है क्योंकि हमने इसमें कोई चेंज नहीं किया, हमने इसमें चेंज किया कॉमन लेके, ठीक है। 7 - z, तो 7 - z हमारा एक ब्रैकेट में जाएगा, ठीक है, और -1 + xy ये एक ब्रैकेट में आ जाएंगे। ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज 14.1 है, इसकी एक्सरसाइज है। इसको अच्छे से कॉपी में नोट करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो, और जो डाउट है उसको कमेंट बॉक्स में लिख देना।